हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉडल पेपर का पार्ट 5 देखेंगे। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल सी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, जो ग्रुप सी के हैं, जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तो आप याद रखना, दर्प का जो पर्यायवाची होता है ये होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार। उसके अलावा होता है, देखिए, अभिमान। ठीक है, अभिमान। अभिमान हो गया, अस्मिता हो गया। ठीक है, अस्मिता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा हो गया आत्मश्लाघा। ठीक है, आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा हो गया, गर्व। ठीक है, गर्व सभी को पता है। घमंड, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये सभी को पता होते हैं। दंभ, ठीक है, दंभ काफ़ी महत्वपूर्ण है। मद्र, ठीक है, मद्र हो गया। मान है। ठीक है, उसके अलावा एक और याद रखना आप, मिथ्याभिमान। ठीक है, मिथ्याभिमान। तो ये जो है सभी किसके हैं? अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो देखिए, एकाधिकार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो एकाधिकार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? सर्वाधिकार। क्या होता है? सर्वाधिकार। अब देखिए, बच्चे क्या गलती करते हैं, एकाधिकार देखेंगे उसमें लगा देंगे अनाधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनाधिकार। तो ये उनका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, उनका माइनस में एक अंक चला जाता है। तो आप याद रखना, एकाधिकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सर्वाधिकार। क्या होता है? सर्वाधिकार। अगला है, निम्न में से किसे दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निम्न में से देखिए, किसे जो है दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप याद रखना, ये मिला है राजेश जोशी जी को। किनको? राजेश जोशी जी को। और ये मिला था इनको वर्ष 2002 में। कब मिला था? वर्ष 2002 में। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए, लीलाधर जगूड़ी की, तो लीलाधर जगूड़ी को मिला था 1997 में। कब मिला था? 1997 में मिला था। और अनुभव के आकाश में चांद के लिए, ठीक है, अनुभव के, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, तो ये जो है किसको मिला था? अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में लीलाधर जगूड़ी को। हरिशंकर परसाई की बात करें तो इनको मिला था 1982 में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में। किसके लिए मिला था? विकलांग श्रद्धा का दौर। किसके लिए? विकलांग श्रद्धा। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए मिला था। वहीं बात करें हम लोग, देखिए, मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम जोशी को मिला था 2005 में। कब मिला था? 2005 में मिला था। और इनका उपन्यास था क्याप। ठीक है, इनका उपन्यास था क्याप, इसके लिए इनको मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक शैली को, ठीक है, शैली का उपन्यासकार हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक जो शैली है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो आप याद रखना, इलाचंद्र जोशी। कौन है? इलाचंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो देखिए, संचार जो माध्यम होते हैं उनमें क्या प्रयोग होता है? तो आप याद रखना, उसमें हिंदी का, याद रखना, हिंदी का व्यवहारिक रूप, याद रखना, हिंदी का व्यवहारिक रूप जो है उसमें प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोली का लघुत्तम रूप है। तो देखिए, बोली का जो लघुत्तम रूप होता है वो क्या होता है? तो आप याद रखना, ये होता है वर्ण। ठीक है, इसको अगर देखें शुरू से तो सबसे पहले ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, या उसको बोलते हैं हम लोग वर्ण। ठीक है, वर्ण के बाद बनता है अक्षर। क्या बनता है? वर्ण के बाद अक्षर। अक्षर के बाद बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। और शब्द को क्या बोलते हैं हम? पद। ठीक है, क्या बोलते हैं? पद। शब्द के बाद बनता है पदबंध। पदबंध। ठीक है, पदबंध के बाद बनता है उपवाक्य। क्या बनता है? उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए निजवाक्य सर्वनाम का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए आपको पता है निज वाक्य वाले कौन से होते हैं जिसमें आप आता है, ठीक है, तो ये किसकी पहचान है? आपकी। अब देखिए इसमें क्या है, यह मेरी निजी पुस्तक है, क्या इसमें लग रहा है कि ये निजवाचक है? नहीं। आज अपना, ठीक है, अपनापन कहाँ है? ये भी नहीं है। अपनों से क्या छुपाना? ये भी नहीं है। आप भला तो जग भला, ठीक है, अपना आपका सही है तो आपको पूरा जग जो है वो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो आप भला तो जग भला, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए बात करें हम लोग अगर सर्वनाम की, तो संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं ना, ठीक है, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम के जो भेद होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब देखिए पहला भेद होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए आपको सर्वनाम, सर्वनाम के भेद ये याद होनी चाहिए। सर्वनाम से क्वेश्चन बनता है। संख्याओं मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द बोले जाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया, ठीक है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो कि ये अब पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया, तो अब साफ साफ दिख रहा है किस मतलब कैसी क्रिया है ये? कि संयुक्त क्रिया है। कैसी है ये? एक संयुक्त क्रिया है। देखिए जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, याद रखना, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए वह खाने लगा, ठीक है, वह खाने लगा, ठीक है, वह खाने लगा। मुझे पढ़ने दो, ठीक है, मुझे पढ़ने दो। तो आप याद रखना जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे वह पेड़ से कूद पड़ा, ठीक है, मैंने किताब पढ़ ली, ठीक है, इस तरह से कैसे होते हैं ये? संयुक्त क्रिया। अगला है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए भूतकाल के जो भेद होते हैं गाइस ये होते हैं 6 भेद, ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और भूतकाल क्या होता है? भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, ठीक है, भूतकाल में क्या होता है? क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? अब देखिए अगर हम लोग पर्यावरण को तोड़ें तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे हम लोग? परि प्लस आवरण, ठीक है, परि प्लस आवरण। अब देखिए परि में क्या आ जाएगा? छोटी ई प्लस आ। अब ये नियम कहता है कि ये किसकी पहचान है? यण संधि की। किसकी पहचान है ये? ये नियम किसका है? यण संधि का। तो आप याद रखना पर्यावरण में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। और इसको तोड़ेंगे तो परि प्लस आवरण में, यानी ऑप्शन 20 में हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो क्रिया भी है और विशेषण भी है? तो आप याद रखना तेज, ठीक है, तेज एक क्रिया भी है और एक विशेषण भी। कहते हैं वो राम बहुत तेज दौड़ता है, इस तरह, तो उसकी तेज दौड़ना क्या है? उसकी विशेषता है। और तेज क्या होती है? क्रिया भी। तो आप याद रखना तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला है प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या है? तो प्रज्ञा चक्षु का जो अर्थ होता है गाइज ये क्या होता है? तो आप याद रखना विद्वान। क्या होता है इसका अर्थ? विद्वान। अगला है संबंध कारक का चिन्ह है। तो देखिए इसमें संबंध कारक का जो चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा? रा रे री, ठीक है, रा रे री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। अब देखिए आ जो है कैसा है, ठीक है, इसमें आ जो है वो कैसा है, तो ये नासिक्य है, आ जो है कंठ होता है, री जो है मूर्धा होता है, ई जो है, ठीक है, देखिए ऐसा होता है ना, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, ठीक है, तो कंठ तालु, ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ई जो है वो तालु होता है, क्या होता है, तालु होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सघोष व्यंजन है, तो निम्न में से जो है सघोष व्यंजन जो है वो कौन सा हो जाएगा। आपको पता देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या होते हैं, अघोष, क्या होते हैं ये, अघोष। उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा ये होते हैं सघोष, क्या होते हैं, सघोष। अब देखिए इसमें जो है हमारा कौन सा वाला, देखो जैसा चा छ, ठीक है, तो ये दूसरा वाला ये नहीं होगा, त थ द ध, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में मिल के अब आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो धा जो है इसमें क्या है, सघोष है, क्या है गाइस, सघोष है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता, निम्नांकित शब्द और रूप क्या होगा, यानी जो ये वाला है ना, ये वाला इसकी जो है शुद्ध मतलब ये बताना है कि इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है, निर्व्यक्तिकता जो है वो कैसे लिखी जाती है। तो आप याद रखना, देखिए इसको लिखा जाएगा निर्व्यक्तिकता, इस तरह से लिखा जाता है ना इसको। अब देखो ये वाला हमारा किस वाले ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन बी में, किस में है, ऑप्शन बी में। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, तो देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, तो ये बना है कृपालु, क्या कौन सा बना है, कृपालु। अगला है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो देखिए कैसा अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार, कैसा है, अनियोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सितार किस भाषा का शब्द है, तो देखिए सितार जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो आप याद रखना सितार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, कैसा है, फारसी भाषा का। उसके अलावा देखिए आप याद रखना किशमिश, किशमिश काफ़ी महत्वपूर्ण है, किशमिश भी कैसा है, फारसी का है। गुलाब, ठीक है, गुलाब भी जो है फारसी का है। चश्मा, ठीक है, चश्मा भी कैसा है, फारसी का है। जलेबी, ठीक है, जलेबी, जलेबी फारसी का है। दंगल, दंगल भी फारसी का है। बारिश, देखिए एक तो ये वाला बारिश होता है, ठीक है, जो बरसात वाला बारिश होता है ये फारसी का। अगर आपसे बारिश पूछे जो घर का बारिश होता है ना, कि ज़मीन जायदाद का जो बारिश होता है वो अरबी का होता है, याद रखना वो कैसा होता है, बारिश जो होता है वो अरबी का होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए इसको एक एक करके देख लो, पक्ष का क्या होता है, पंख, बिल्कुल सही है। पाषाण का पाहन होता है, बिल्कुल सही है। पुष्प का पुष्प होता है, बिल्कुल सही है। स्पर्श, देखिए स्पर्श का अस्पर्श नहीं होता, स्पर्श का होता है परस, क्या होता है, परस। तो उसमें डी वाला जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।